ढाका में अवामी लीग के मुख्यालय पहुंचा है TV9। आगजनी के बाद मुख्यालय पूरी तरह से खाक हो चुका है। मुख्यालय के बाहर छात्रों के विरोध के निशान मिले हैं। मुख्यालय के बाहर छात्रों ने लिखा, स्वाधीन बांग्लादेश। 5 अगस्त को अवामी लीग मुख्यालय में आग लगा दी गई थी और आग लगाने के बाद पूरा जो मुख्यालय है, जो दफ्तर है, वो जल करके खाक हो चुका है। और देखिए वहां पर जो प्रोटेस्टर्स है वो एकत्रित हुए। मुख्यालय के बाहर छात्रों ने लिखा, स्वाधीन बांग्लादेश। वहीं से ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मनीष झा की। इस वक्त ढाका के एक खास लोकेशन पर है, वो लोकेशन जहां से पिछले एक हफ्ता पहले तक शायद ये सबसे वीवीआईपी लोकेशन होता था। ये है जो सामने में TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं, ये है अवामी लीग का पार्टी हेडक्वार्टर। जब शेख हसीना देश छोड़कर गई उसके बाद प्रदर्शनकारी सीधे यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद देखिए ये अवामी लीग मुख्यालय है। अवामी लीग मुख्यालय जिसे कि प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था, उसकी कंडीशन को आप देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में जो दूसरी बिल्डिंग है और उसके तीसरी बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये पहले पुराना पार्टी मुख्यालय होता था और फिर शेख हसीना के सत्ताकाल में ये नई बिल्डिंग बनी और ये नया पार्टी मुख्यालय था, अवामी लीग का मुख्यालय। बंगबंधु एवेन्यू पर, ढाका के बंगबंधु एवेन्यू पर स्थित इस मुख्यालय को अभी आप TV9 के कैमरे पर आप देख सकते हैं। और इस वक्त गंगा, आप थोड़ा सावधानी से आइए और ये देखिए, इसमें हम जाने की भी कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि देखिए अवामी लीग के पार्टी मुख्यालय में आग लगाने के बाद उसके बाद छात्रों ने जो लिखा वो सबसे बड़ा संदेश था। यहाँ पर जो आप सड़क पर देख रहे हैं, बंगाली भाषा में लिखा है, स्वाधीन बांग्लादेश, यानी कि आज़ाद हो चुका बांग्लादेश। ये छात्रों का मैसेज था। दादा थोड़ा सा साइड होना। तो ये मैसेज उन्होंने ठीक मुख्यालय के सामने आग लगाने के बाद यहाँ पर लिखा है। पुराना पार्टी मुख्यालय मैंने आपको दिखाया, उसके बगल की बिल्डिंग को दिखाया, और ये जो नया पार्टी मुख्यालय है जो कई मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसको भी मैंने आपको दिखाया। और अब हम जा रहे हैं और मेरे कैमरा सहयोगी और मैं दोनों इस अवामी लीग के पार्टी मुख्यालय के अंदर। अब सोचिए, सत्तारूढ़ पार्टी जो 15 साल से सत्ता में थी उसकी क्या स्थिति होगी। इस वक्त TV9 पर आप एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम घूम रहे हैं, हम दफ्तर में मौजूद हैं, अवामी लीग के दफ्तर में मौजूद हैं और अवामी लीग के दफ्तर की ये हालत आप देखिए। इस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम अलग अलग कमरे में आपको दिखा रहे हैं। आग लगाने के बाद पार्टी मुख्यालय की क्या हालत हुई थी। शेख हसीना देश छोड़कर गई, उसके तुरंत बाद प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे, उनका गुस्सा इस पार्टी मुख्यालय पर निकला और जो अवामी लीग आज सत्ता में वापसी के लिए गोपालगंज या दूसरे इलाकों में सड़कों पर उतरी है, उसके पार्टी मुख्यालय की ये स्थिति बता रही है कि अवामी लीग के लिए आसान राह नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाहे BNP हो, छात्र संगठन हो या फिर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिफ्ट की हालत देखिए। TV9 के कैमरे पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। दुनिया ने अवामी लीग पार्टी मुख्यालय को आग लगते हुए देखा, लेकिन उसके बाद की कंडीशन क्या है ये देखिए। ये जो लिफ्ट वाली हालत है, यहाँ स्टेयर्स है, स्टेयर्स के जरिए हम चढ़ने की भी कोशिश करेंगे। गंगा थोड़ा सावधानी से उतर के यहाँ पर आइए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी युद्ध क्षेत्र में हूँ, उस युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ठीक उस तरह की हालत, उस तरह की तबाही यहाँ पर देखते हैं, जैसे कहीं युद्ध क्षेत्र में आपको बम या मिसाइल के गिरने के बाद जो स्थिति होती है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि इंश्योर किया गया है कि इसके एक एक ईंट पर इस तरह का असर होगा। और थोड़ा और ऊपर हम चलते हैं, थोड़ा ऊपर से और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुमंजिला इमारत है, अवामी लीग का पार्टी का। शेख हसीना के लिए राहें कितनी मुश्किल होगी उसकी चीख कर ये गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही है कि शेख हसीना हो या उनके पार्टी समर्थक हो या अवामी लीग हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि 3-4 साल तक वो जब सरकार में रही तो उसके बाद 3-4 साल की सरकार में। अब देखिए मैं यहाँ 2nd फ्लोर पर आया हूँ, 2nd फ्लोर की भी ये स्थिति देखिए। हर फ्लोर पर इसी तरीके से आग लगाई गई, तोड़फोड़ किया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये गवाही देती है, ये दरअसल इस बात को बता रही है कि अवामी लीग की बर्बादी हो चुकी है। अवामी लीग की स्थिति अभी फिलहाल जो है, उनके समर्थकों की जो स्थिति है, भले ही शेख हसीना ये दावा कर रही हो, शेख हसीना के बेटे ये दावा कर रहे हैं कि अवामी लीग सत्ता में आएगी, लेकिन TV9 की टीम जो यहाँ पर मौजूद छात्रों से, लोगों से बात कर रही है, उसके बाद भी। और देखिए यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ बाहर का हिस्सा भी। और ये देखिए TV9 की टीम इस वक्त जब आपको अवामी लीग पार्टी मुख्यालय के तीसरे मंजिल पर मौजूद होकर यहाँ से बाहर का भी रास्ता दिखा रही है।
और जब अवामी लीग पार्टी मुख्यालय को आग लगाया गया, तोड़फोड़ की गई, तो फिर उसके बाद प्रदर्शनकारी जो सामने में दूसरी और दुकानें हैं, दूसरे और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन सब को भी निशाना बनाया, उन पर भी उनका गुस्सा फूटा और वो सब तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन दरअसल इस तस्वीर को दिखाने के पीछे TV9 का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि आज की तारीख में बांग्लादेश के हालात क्या है, आज की तारीख में अवामी लीग की क्या स्थिति है। अवामी लीग की बांग्लादेश में अभी वही स्थिति है जो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है अवामी लीग का स्टेटस, ये है अवामी लीग की स्थिति, उसकी ताकत और उसकी सत्ता में वापसी आने से पहले कि उनकी तमाम चुनौतियां जो इस वक्त कैमरे पर आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, देश का पहला न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष। मनीष झा हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधे अब आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं, जहां से मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, ये जो रिपोर्ट हमने आपकी देखी अवामी लीग दफ्तर की, जिस तरीके से आग लगाई गई है, वो बताती है कि जब बांग्लादेश में हिंसा भड़क रही थी उस दौरान प्रदर्शनकारी आखिर कितने गुस्से में थे। आप वहां 2 दिन से मौजूद हैं, बताइए जरा कि वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या ताजा हालात, बेहतरी आई है बांग्लादेश में? बिल्कुल अंजलि, अब हम आपको एक और लोकेशन दिखाते हैं। वो लोकेशन जो इस पूरे आंदोलन के दौरान सबसे अधिक चर्चा में रहा, वो था बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर और बांग्लादेश पुलिस के लोग। तो सबसे पहले TV9 के कैमरे पर आप बांग्लादेश हेडक्वार्टर की वो बिल्डिंग देखिए। उस बिल्डिंग के को अभी इस वक्त जो सिक्योरिटी दे रही है, वो सिक्योरिटी पुलिस नहीं बल्कि आर्मी के, इन्फेंट्री के लोग दे रहे हैं। और इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप वो देख रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, इस वक्त हम बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर में के बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये बांग्लादेश इन्फेंट्री के लोग हैं, बांग्लादेश आर्मी के लोग हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही वो बड़ी बिल्डिंग है बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर का। दरअसल हुआ ये कि जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जब पुलिस ने छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया, गोलियां चली, बहुत से लोग मारे गए, उसके बाद से लोगों का गुस्सा पुलिस पर उतरा और जिसकी वजह से शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पहले अवामी लीग के मुख्यालय को जलाया गया और उसके बाद सीधा टारगेट हुआ ये पुलिस हेडक्वार्टर जो लगभग खाली है। इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारतों से हालत ये हो गई कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स को छत से एयरलिफ्ट कराया गया। अभी कहा जा रहा है कि 2, 4, 5 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि इस वक्त अपने घर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में सवाल आपके मन में आ होगा कि आखिर जो कई हजार पुलिसकर्मी थे बांग्लादेश में, वो कहाँ गए? तो TV9 के कैमरे पर हम आपको उन पुलिसकर्मियों को भी दिखा रहे हैं। जरा दिखाइए गंगा, ये देखिए, ये जो सामने में खड़े लोग हैं, ये सब बांग्लादेश पुलिस के लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप सोच रही होंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दरअसल हुआ यह है कि नई अंतरिम सरकार ने सबसे पहले इन्हें बर्खास्त कर दिया और इन्हें बर्खास्त किया, इनकी नौकरी चली गई। इस वक्त ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो जितने भी लोग आपको मौजूद TV9 के कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब बांग्लादेश पुलिस के लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है। अब ये अपनी नौकरी की बहाली की मांग कर रहे हैं और इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, हम तो अपने ऑफिसर्स की बात मान रहे थे, हम तो सरकार की बात के आदेशों का पालन कर रहे थे, तो जब हम ड्यूटी निभा रहे थे तो हमारे ऊपर एक्शन क्यों हुआ, ये कहना है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कई सौ पुलिसकर्मी मौजूद हैं क्योंकि इनकी चाकरी चली गई, नौकरी चली गई। तो इस वक्त हमें बताइए कि आप लोगों की मांग क्या है? हमारा सब पुलिस सदस्य 16,000 पुलिस सदस्यों की एक मांग है। हम पुनराय हमारे चाकरी बहाल, हमारा चाकरी चाहिए, हमारा नौकरी चाहिए। हैं हम दुर्नीति से ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट पर हैं उसकी अवैध अनलीगल ऑर्डर्स नहीं मानता है। दूसरा फेसबुक में जो कमेंट किया उसको भी चाकरी से निकल गया है। हम स्टूडेंट के साथ है, आंदोलन किया। हम तो चाकरी चूत 3, 4 साल 5 साल से हम पिछली गवर्नमेंट से ये कई सालों के साथ नौकरी कर रहे थे। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कई सालों से नौकरी कर रहे थे, आपको राजनीति से नहीं मतलब है, आप अपना कानून व्यवस्था देख रहे थे, आपको कानून व्यवस्था देख रहे थे और जो अभी की सरकार है आप उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जी यही है हमारे देश की। আমাদের দেশে এক কথায় আমরা চাকরি চাই, চাকরির দরকার। उनको नौकरी चाहिए क्योंकि इनकी नौकरी चली गई है और ये कह रहे हैं कि इनकी सही बात है। আমরা চাকরি চাই, আমরা সমাজের কাছে অবহেলিত, নির্যাতিত। আজ আমাদের
চাকরি খাইছে এই স্বৈরাচার সরকারের কিছু 5-8 অফিসার আমাদেরকে আজকে এই রাস্তায় নামাই দিয়েছে, আমাদের পরিবার আমাদের ঘৃণা করে। देखिए आज टीवी 9 के कैमरे पर कौन बात कर रहा है? टीवी 9 के कैमरे पर बांग्लादेश पुलिस के लोग मौजूद हैं। बांग्लादेश पुलिस के लोग सामने में बांग्लादेश पुलिस का हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा करते हुए इन्फेंट्री के लोग, बांग्लादेश आर्मी के लोग जो इस वक्त सिक्योरिटी की रक्षा कर रहे हैं। देखिए क्योंकि बांग्लादेश में अभी फिलहाल जो लोगों का भरोसा है वो आर्मी पर है, वो पुलिस पर नहीं है। पुलिस के एक्शन से वो लोग नाराज थे और उनकी वजह से सरकार ने पहला तो फिर फैसला किया। मनीष, इस इतने वक्त हम सारे लोग यहाँ पुलिस पर कर्मियों का मौजूद आखिर हैं। क्या होगा जिनकी नौकरी चली गई है, ये प्रदर्शन करने पर उतारू है? क्या नई सरकार ने कोई भरोसा इन्हें नहीं दिया है? ओके, व्हाट इज योर डिमांड? আমাদের দাবি একটাই, আমরা যারা অবৈধ সরকারের আমলে যাদের চাকরি গেছে, আমাদের শুধুমাত্র এক দফা এক দাবি, আমাদের চাকরিটা ফেরত চাই। আমাদের উপরে অবিচার করা হয়েছে বিভিন্ন ছোট ছোট ইস্যুগুলো নিয়ে, আমাদেরকে বড়ভাবে দেখায়া এবং टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप बांग्लादेश पुलिस के लोग को देख रहे हैं, वो लोग जिनके एक्शन पर। व्हाट इज योर डिमांड? আমাদের চাকরি ফিরাই দেওয়া লাগবে। और आप लोगों का कहना यह है कि यू आर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। আনলিগাল ভাবে চাকরি খেয়েছে আমাদের, সেই চাকরি আমরা ফেরত চাই। तो इनका कहना है कि इन्हें गलत तरीके से हटाया गया। इनका कहना यह है कि इन्हें राजनीति से मतलब नहीं है। इनका कहना है कि ये नई सरकार के साथ हैं। इनका कहना है कि ये स्टूडेंट्स के साथ हैं और ये सब पुलिसकर्मी इस वक्त अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर में। कहाँ पर है? जहाँ पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से सभी पुलिस ऑफिसरों को जान बचाने के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, गंगा जरा वो छत दिखाइए, वो जो बिल्डिंग की छत दिखाइए, इस छत से हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम पुलिस ऑफिसर्स को भगाना पड़ा था। अभी भी कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी लगी हुई है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए आर्मी लगी है, लेकिन बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया था। प्रदर्शनकारी बिल्डिंग के अंदर भी घुसे थे और यहाँ पर भी उन्होंने एक्शन लिया था। तो न केवल पुलिस स्टेशन बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर तक को भी निशाना में बनाया गया था। और आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त शेख हसीना सरकार के कहने पर पुलिस ने एक्शन लिया और उस एक्शन के खिलाफ जब शेख हसीना गई तो उस वक्त जो छात्रों का गुस्सा था, स्टूडेंट का गुस्सा था, वो पुलिस वालों पर उतरा। पुलिस को लेकर वो बेहद नाराज हैं, इसीलिए आपको कहीं पुलिस वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीवी 9 के कैमरे पर आज आप उन बांग्लादेश पुलिस के लोगों को देख रहे हैं जो एक हफ्ते से जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कहाँ है, उन्हें आप अभी टीवी 9 के कैमरे पर देख पा रहे हैं। और वो इस वक्त यहाँ पर आए हैं क्योंकि इन सबको टर्मिनेट कर दिया गया 1500, 2000 या कुछ और लोग। अच्छा बताइए। हम लोग वो लोग नहीं, हम लोग वो लोग जो यहाँ से निकल के गया, हम लोग को लगा हमारा चाकरी नहीं है, हमारा नौकरी नहीं है, हम लोगों का नौकरी नहीं है 10 साल से। पिछले 10 साल से हमारा नौकरी नहीं है। आपने झूठ क्यों बोला? नहीं आपने झूठ क्यों बोला? जो आप ही के लोग बता रहे हैं, आपने झूठ क्यों बोला? जो आप ही के लोग, आप बताइए क्या है? हम लोग तो कुछ ना कुछ समझते हैं हिंदी बातें, नहीं देखिए, कुछ तो समझते हैं। जो आपके लोग हमें बता रहे हैं, जो लोग वहाँ से निकल के गया वो लोग यहाँ है, वो लोग यहाँ नहीं है। आप सिर समझ नहीं पाए। मैंने वो अरे एक मिनट दादा सुनो, मैंने ये कहा नहीं दादा, सुनो ऐसा नहीं करो। मैंने क्या कहा ये भी है, मैंने कहा कि उस समय कई पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ से निकालना पड़ा। हाँ, अगर आप हिंदी नहीं समझते तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं बांग्लादेश नहीं समझता हूँ तो मैं आपसे सीखता हूँ। मैंने ये कहा कि कई पुलिस ऑफिसर्स को उस समय निकालना पड़ा, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर है।